नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जब आप हरिद्वार जाते हैं, जिसको हरि की नगरी कहा जाता है, हरिद्वार और ऋषिकेश ये दोनों नगरी ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी। और हरिद्वार तो अपने खास हर की पौड़ी के लिए जाना जाता है, और साथ में कुछ यहाँ पर मंदिर हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो आज आपको लेकर चलता हूँ हरिद्वार और दर्शन करवाता हूँ। हर की पौड़ी में स्नान भी करवाऊँगा लाइव। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन से जब हम लोग बाहर निकलने लगते हैं। सुबह सुबह हम पहुंचते हैं 6 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास सुबह। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर आपको पता है सूरज थोड़ा लेट से निकलता है, लेकिन जो ऊंचाई वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है सूरज बहुत पहले निकल आता है, शायद आधे घंटे पहले। इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं या जियोग्राफी के बारे में जानते हैं तो आप याद करिए, जो अरुणाचल प्रदेश है हमारे देश में, वहाँ पर सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा माना जाता है। इसी तरीके से अब हम पहुँच जाते हैं आगे। और यहाँ पर आप सभी पता है हरिद्वार की नगरी। हरिद्वार में जो है आपको तरह जगह जगह पर आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएँ, माँ गंगा की प्रतिमाएँ आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ इस तरीके का नज़ारा हम जब रोड पर पैदल चल रहे होते हैं, हर की पौड़ी की तरफ जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, और कई सारी यहाँ पर आप जाते हैं तो धर्मशालाएँ इतनी सारी आपको देखने को मिलती हैं हरिद्वार में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 मीटर भी नहीं चलेंगे तो आपको 1, 2, 3 मंदिर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। हर एक मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता गंगा, हनुमान जी, तरह तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल भी जाती हैं। इसी तरीके से आप पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ पे, जहाँ पर हरिद्वार जो हर की पौड़ी है बिल्कुल उसके पास मैं पहुंच चुका हूँ। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको उस जगह पर जहाँ पर स्नान वगैरह होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप ये गेट देख पा रहे हैं, इस गेट से ही प्रवेश कर कर हम लोग जो है इसके अंदर जाते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने गेट दिखाया, ये जो गेट है, इस गेट से आप प्रवेश करके आप आगे जाएंगे तो आपको बिल्कुल हर की पौड़ी का जो नीचे की सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको पता है हर की पौड़ी के पास में कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। उन्हीं में से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे स्नान कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर दर्शन भी करते हैं। अब हर की पौड़ी पहुँचने के बाद तरह तरह के लोग, तरह तरह की चीज़ें हैं। जब हम पुल पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है हर की पौड़ी का। तो अभी ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और सामने से आप देखेंगे तो टाइम टावर भी आपको देखने को मिलता है हर की पौड़ी का। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बढ़ते हैं तो बिल्कुल जब नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों से तो कुछ इस तरीके, और यहाँ से आप दर्शन कीजिए उस हर की पौड़ी पर, जहाँ पर कहते हैं अमृत की बूंदें गिरी थी, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के यहाँ पर चरण पड़े थे, इसीलिए इसको हर की पौड़ी कहा जाता है। और यहाँ की मान्यताएं बहुत सा ज़्यादा हैं, और इसीलिए लोग यहाँ पर हर पूर्णिमा को पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। और अर्घ भी काफ़ी सारे लोग माँ गंगा को देते हैं। और जो भी अपने कहते हैं जो पितृदेव होते हैं, पितृमात्र होती हैं, उनको यहाँ पर अर्घ भी दिया जाता है, पूजा अर्चना भी करवाई जाती है। मैं भी गया था स्नान करने के लिए, तो मैंने भी जो है यहाँ पर स्नान भी किया और साथ में अर्घ भी दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे साथ के लोग थे जो लोग गए हुए थे स्नान करने के लिए, वो लोग देखिए। और काफ़ी सारे लोग जो स्नान कर रहे हैं वो भी लोग अभी आपको वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये हर की पौड़ी का वही इलाका है जहाँ पर हर कोई स्नान करता है। हाँ, इस समय सर्दी होती है तो आप सभी को पता है जो है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कोई एक डुबकी मार पाता है, कोई डुबकी। और ये हूँ मैं भी जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरी भी हालत ख़राब थी। लेकिन माँ गंगा के दरबार में गया हूँ और हर की पौड़ी में स्नान करने का जो है सौभाग्य मिला, तो उससे पीछे कैसे हटा जा सकता है। तो मैंने भी यहाँ पर माँ गंगा में जो है स्नान की कई सारी डुबकियाँ मारी मैंने भी। और आप सामने देख सकते हैं, मतलब पानी इतना ज़्यादा बहाव तेज़ होता है कि वहाँ पर संभल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी माँ गंगा के दरबार में हमने स्नान किया। और अभी आप देखिए स्नान, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये हर की पौड़ी का
नज़ारा आप देखने के सामने देखेंगे तो सामने जो मैं बता रहा था जहाँ पर मंदिर है उसके बगल में साकर नशा है। यहाँ पर जैसे कि कुछ बड़ा जैसे कुछ मेला लगता है या अर्धकुंभ वगैरह लगता है तो वहाँ पर आप देखोगे सामने वाला इलाका जो आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप जा भी नहीं सकते हैं। हालांकि उस साइड जो है काफ़ी सारे लोग हैं, जो मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पर लाकर स्नान कराया जाता है। मैं स्नान करने के बाद बाहर आ गया और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल चिल्ड। और उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं, कहते हैं ना ये जो आपके पितृ देवता वगैरह होते हैं उनको आप एक तरीके से पूजा अर्चना करवाते हैं। तो मैं भी अभी वहीं पे पहुँचने वाला था थोड़ी ही देर में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो पंडित जी हैं, ये अपना माता गंगा की पूजा और शांति वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँचने वाला था थोड़ी देर में। जब स्नान करके हम बाहर निकलते हैं तो कई और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आरती लेकर घूम रहे होंगे या पर्ची लेकर घूम रहे होंगे कि इस चीज़ के लिए पर्ची कटवा लीजिए, उस चीज़ के लिए पर्ची कटवा लीजिए। वो आपको देखना है कि माता के दरबार में गए हैं, माँ गंगा के दरबार में गए हैं स्नान करने के लिए, आपको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी का है। कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ख़ास बात ये भी है हरिद्वार में कि यहाँ पर आपको कई ऐसी चीज़ भी देखने को मिलती हैं जो अन्य जगहों पे नहीं देखने को मिलती। खासकर कुछ मंदिर हैं यहाँ पर जिसके जगह पर जिसके लिए ये काफ़ी फेमस माना जाता है। और वैसे भी हरिद्वार के बारे में कहा जाता है हरि की नगरी, भगवान भोलेनाथ का एक खास महत्व है। और ये हूँ मैं जा रहा हूँ अब अपने घर से कुछ अनाज लेकर लोग जाते हैं, मैं भी लेकर गया। और ये होता है पूजा का, मेरे पूजा का समय जो है माँ गंगा के लिए और अपने पितृ देवी देवताओं के लिए जो भी होते हैं उनसे हम मानते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये जो नीली टी शर्ट में हूँ ये मैं हूँ। और ये हमारी जो है पूजा अर्चना होती है और उसके बाद जो फूल वगैरह होता है वो माँ गंगा जी में जल में जो है फूल वगैरह जो होता है वो प्रवाहित कर दिया जाता है माँ गंगा के नाम पे। और जो आपको पितृ होते हैं उनको उनके नाम पर ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ स्नान होता है। आप जाते हैं जब हरिद्वार और कई सारी जगहों पे, लेकिन इन सारी जगहों पे हर एक कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं जिनमें से आप लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन गंगा स्नान करना आपको ज़रूरी माना जाता है। जब कोरोना चल रहा था आप सभी को पता है, कुछ लोग कहते हैं अलग तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक दिन अस्थियों में तो जाना ही जाना है माँ गंगा के दरबार में। जब आपकी अस्थियाँ विसर्जित की जाएंगी माँ गंगा में, तो जीते जीते क्यों ना चला जाए। आप जिंदा हो तभी जाकर गंगा में स्नान कर आओ। मरने के बाद तो किसी ना किसी को, हर किसी को माँ गंगा के जो है आपकी अस्थियाँ जो है प्रवाहित तो होंगी, वो कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जी रहे हैं माता की कृपा, भगवान की कृपा से, तो आप जाकर एक बार ये पुण्य जरूर करके आएँ। जय माता।